बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी और मज़ेदार कहानी सुनाने वाली हूँ। यह कहानी आपके पिटारा की किताब से ली गई है और इसका नाम है मकड़ी का घर। तो बच्चों, हम सभी कहाँ रहते हैं? हम सभी अपने अपने घरों में रहते हैं। इसी प्रकार सभी पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े सभी अपने अपने घर में रहते हैं। तो बच्चों, ये बताइए, यह किसका घर है? यह है एक मकड़ी का घर। मकड़ी के घर को क्या कहते हैं हम? मकड़ी के घर को हम कहते हैं जाल। तो बच्चों, आज मैं आपको ऐसी ही एक मकड़ी की कहानी सुनाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक थी मकड़ी। वह बहुत ही मेहनती थी। उसने पूरी रात मेहनत करके एक सुंदर सा जाल बनाया और फिर दूसरे दिन वह सुबह से इंतजार में बैठ गई कि कोई तो उसके घर आएगा, लेकिन पूरा दिन बीत गया और कोई भी उसके घर नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वहां एक उड़ती हुई मक्खी आई। मक्खी को देखकर मकड़ी ने कहा, मक्खी बहना, इधर तो आओ, देखो मैंने कितना सुंदर घर बनाया है, आओ मेरे घर आओ। मक्खी मुस्कुराती है और कहती है, मकड़ी बहना, मैं तुम्हें और तुम्हारी चाल को अच्छी तरह समझती हूँ, मैं तुम्हारे जाल में नहीं आने वाली। और यह कहती हुई मक्खी वहां से उड़कर चली जाती है। वहां एक सुंदर सी तितली आती है और तितली को देखकर मकड़ी कहती है कि तितली रानी, मेरे घर तो आओ, देखो मैंने कितना सुंदर घर बनाया है। तितली उस मकड़ी की बातों में आ जाती है और जाकर जाल में फंस जाती है। तितली बहुत छटपटाती है, लेकिन वह जाल से निकल नहीं पाती और उसमें फंस जाती है। मकड़ी तितली को देखकर सोचती है कि चलो अब मैं इसे बाद में आराम से खाऊंगी। फिर वहां आता है एक मोटा सा काला भंवरा और भंवरा अपने पंख फड़फड़ाने लगता है। भंवरा को देखकर मकड़ी उसे अपने घर बुलाती है, लेकिन भंवरा जो है वो बहुत ही चालाक होता है और वह अपने पंख फड़फड़ाते हुए जाल के चारों ओर घूमने लगता है और घूमते 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 वह जाल के तानों को तोड़ देता है। और जैसे ही जाल के ताने टूटते हैं, तितली इस जाल से बाहर निकल आती है और वह आजाद हो जाती है। यह देखकर मकड़ी एक पत्ते के पीछे जाकर छुप जाती है। उसके बाद तितली मकड़ी को कहती है कि मकड़ी, अब मैं तुम्हारी जाल में कभी नहीं आऊंगी। और यह कहते हुए तितली और भंवरा दोनों अपने अपने रास्ते वापस चले जाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत के समय हमें घबराना नहीं चाहिए, अपनी बुद्धिमानी और समझदारी का इस्तेमाल करना चाहिए। और भंवरे से हमें क्या सीख मिलती है कि किसी को भी मुसीबत में देखकर उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और उसे मुसीबत से बाहर निकालने का पूरा प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। अब चलिए हम लोग अपने पिटारा की पुस्तक में इस कहानी को पढ़ते हैं और अभ्यास कार्य पर चर्चा करते हैं। बच्चों, अब अपनी पिटारा की किताब खोलिए। पाठ 6, मकड़ी का घर। बच्चों, अब सबसे पहले साइड में आज की दिनांक लिखिए। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। एक थी मकड़ी, रात भर काम करती रही, तब जाकर उसका घर बना।
इतना सुंदर जाला। मकड़ी देख देख कर खुश हुई। सवेरा हुआ, उसके घर कोई नहीं आया। मकड़ी इंतज़ार करती रही। उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। इतना महीन जाला और कोई भी मेहमान नहीं आया। तभी एक मक्खी उड़ती हुई उधर आई। आओ मक्खी रानी आओ, देखो मेरा नया घर बना है और तुम दूर दूर उड़ रही हो। मकड़ी बोली। मक्खी थोड़ा मुस्कुराई और बोली, मकड़ी बहना, मैं तुम्हें और तुम्हारी चाल को अच्छी तरह समझती हूँ। तुम्हारा घर तुम्हें ही मुबारक। यह कहकर मक्खी चली गई। कुछ देर बाद एक सुंदर सी तितली आई। मकड़ी ने तितली को भी घर बुलाया। आओ तितली रानी आओ, मेरा नया घर तो देखो। तितली मकड़ी की बातों में आ गई और जाल में फंस गई। वह छटपटाने लगी पर जाल से न निकल पाई। मकड़ी ने सोचा, इसे बाद में आराम से खाऊंगी। तभी मोटा सा काला भंवरा उधर आया। मकड़ी ने उसे भी अपने घर बुलाया। भंवरा तेजी से गुन-गुन करता जाल के चक्कर लगाने लगा। उसके पंखों की हवा से जाला थोड़ा कट गया। मकड़ी भी परेशान हुई। भंवरा जाल में घुस गया और अपने पंख हिला हिलाकर भर्र करके जाल का ताना तोड़ दिया। मकड़ी भागकर एक पत्ते के पीछे छिप गई। तितली की जान बच गई। अब मैं कभी तुम्हारे जाल में नहीं आऊंगी, कहकर तितली और भंवरा अपने रास्ते चले गए। बच्चों, अब अपना अभ्यास कार्य निकालिए। सबसे पहला प्रश्न, मकड़ी का घर कैसा था? मकड़ी का घर कैसा था बच्चों? मकड़ी का घर बहुत सुंदर था। मकड़ी परेशान क्यों थी? क्यों परेशान थी मकड़ी? मकड़ी इसलिए परेशान थी क्योंकि सुबह से उसके घर कोई मेहमान नहीं आया था। तीसरा प्रश्न, मक्खी मकड़ी के घर क्यों नहीं आई? मक्खी मकड़ी की सारी चालाकियों को समझती थी, इसीलिए मक्खी मकड़ी के घर नहीं आई। चौथा प्रश्न, तितली की जान किसने बचाई? तितली की जान एक भंवरे ने बचाई। पांचवा प्रश्न, मकड़ी कहाँ जाकर छिप गई? मकड़ी एक पत्ते के पीछे जाकर छिप गई। अब बच्चों, ये जो दूसरा अभ्यास कार्य है, यह आपका गृह कार्य है। इसमें आपको क्या करना है? समूह से अलग पर गलत का निशान लगाइए। समूह से अलग मतलब समूह का अर्थ होता है ग्रुप।
जिस ग्रुप में एक जैसे लोग रहते हैं, एक जैसी चीज़ें होती हैं, वो एक ग्रुप हो गया। जब किसी एक ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें हों लेकिन वो एक जैसी हों दिखने में, तो वो हो जाता है समूह। जैसे ये मकड़ी, ये मक्खी और ये मधुमक्खी, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों कीड़े मकोड़ों में आते हैं। लेकिन क्या गिलहरी कीड़े मकोड़ों में आती है? नहीं, गिलहरी जो है वो कीड़े मकोड़ों में नहीं आती है, तो इस पर हम गलत का निशान लगाएंगे। तो बच्चों, आपको आपका अभ्यास कार्य समझ में आ गया। आशा करती हूँ कि अब आप लोग अपना गृह कार्य समय पर पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।